नमस्कार बहनों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का इंतजार कर रही बहनों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हम आज बताएंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 39वीं किस्त कब मिलेगी और बहनों को इस बार रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में क्या मिलेगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार अब बहनों के लिए नज़दीक आता जा रहा है और वहीं 10 तारीख, हर महीने की जो 10 तारीख होती है वो भी नज़दीक आती जा रही है। जी हाँ बहनों, आज हो चुकी है 7 अगस्त 2026 और दिन है शुक्रवार का, और आप देख रही हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें। मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की उन 1,25,00,000 बहनों को जो इंतज़ार कर रही है अपने लाडले भैया का रक्षाबंधन के तोहफे का, कि इस बार तोहफे में उनको क्या मिलने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के तोहफे के अंदर। उनके प्यारे और हम सब के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या उनको गिफ्ट देने वाले हैं, क्या खुशियों की बौछार लाने वाले हैं, क्योंकि सावन के महीने के अंदर बहनों का उत्साह डबल वैसे ही हो जाता है। एक तरफ सावन का महीना होता है, दूसरी तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता आज़ादी का दिवस भी इसी महीने में आता है। तो इस बार का जो महीना है बहनों के लिए काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार राशि को बढ़ाया गया था, तो इस बार राशि को भी बढ़ाया जाएगा। बहनों को बोनस अतिरिक्त राशि दे करके उनको रक्षाबंधन का तोहफा भी दिया जाएगा, जिससे कि बहनें अपने प्यारे भैया के हाथ के अंदर रक्षा सूत्र बांध सकें और उस भैया से अपनी रक्षा का वचन मांग सकें। मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस बार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में बहनों को 500 रुपये की राशि देने का विचार सरकार कर रही है, कि इस बार बहनों को रिझाने के लिए सरकार जहाँ पिछली बार 250 दिए गए थे, तो इस बार उसमें 250 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर 500 रुपये की राशि देने का सरकार विचार बना रही है। क्योंकि लगातार बहनों की डिमांड आ रही है कि भैया इस राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि 250 रुपये के अंदर इस बढ़ती महंगाई के दौर के अंदर खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है। तो उसके अंदर त्यौहार को कैसे बनाया जाए, क्योंकि 250 रुपये के अंदर ना तो अनाज आता है, ना मिठाई आती है, ना नारियल आता है, ना कोई ठीक सी राखी आती है। तो इस राशि का पैसा भी बढ़ाया जाए। तो सरकार विचार कर रही है कि इस बार जो बोनस के रूप में पैसा मिले वो 500 रुपये मिले। साथ के साथ जो बहनों को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिल रही है, उस राशि को बढ़ा करके इस बार 2000 तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 3 साल के कार्यकाल के अंदर लगातार सरकार इस योजना का पैसा 1000 से लेकर के 1500 कर पाई है। और सरकार का वादा था कि इस योजना का पैसा 3000 तक किया जाएगा, और अभी उसके अंदर सरकार आधा ही चल पाई है, यानी 3000 के अंदर से सिर्फ 1500 रुपये ही सरकार अभी इस बहनों को दे रही है। तो ये राशि को भी बढ़ा के 2000 किया जाए, जिससे आने वाले समय के बाकी 1000 को कंप्लीट किया जाए और बहनों की राशि को बढ़ाया जाए। वहीं वंचित बहनें हैं जो कह रही हैं कि भैया हमको भी तीसरा चरण ओपन करें, जिससे हम भी हमारा नाम जुड़वा सकें, क्योंकि जिस समय ये योजना शुरू की थी कुछ बहनें वंचित रह गई थी, कुछ बहनों के नाम कट गए थे। तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव जी ने रक्षाबंधन को त्यौहार को लेकर के, आइए सुनते हैं उनकी खुद ज़बानी वीडियो के माध्यम से। 1,25,00,000 लाडली बहनों को 1,835 करोड़ की सम्मान राशि का अंतरण हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में करने की कृपा करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रजापति और दिव्या बलवानी, ये पांचों पार्षद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और इसी बीच मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुकी है आपकी भावनाओं की राखी, ये बड़ी राखी जो इस समय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियां बजाकर, संकोच मत कीजिए, संस्कार सुरक्षित कीजिए, संस्कृति की ये गूंज हृदय तक पहुंचे। और ये पार्षद, पंच पार्षद और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे हम सभी को सम्मान राज की, सभी मेरी लाडली बहनों की, हमारा ये केशव नगर मंडल, इस मंडल में मेरी अपनी हजारों हजार बहनें दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं, प्रणाम चाहता हूं। आज कल रक्षाबंधन है, लेकिन मिठाई खा खा के और हाथ में दोनों हाथ राखी में आप देख ही रहो, क्या आपका आशीर्वाद मिलता, आनंद आ जाता। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों को। आपकी आंखों की चमक बता रही है कि बहनों का प्यार भर भर के मिल रहा है। आशीर्वाद, इस आशीर्वाद के भरोसे से दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन परीक्षाएं भी पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है। हम भाई बहनों का ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के लिए कोई शब्द नहीं। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आपके अपने जीवन में खुशियों का, आनंद का कोई पार
कोई उसके बारे में कोई शिकायत नहीं हो। भगवान करे इतना सुख आनंद हमारी बहनों के जीवन में आए, कभी भूल से कांटा नहीं चुभे आपके पांवों में। परमात्मा से इतनी कामना करना चाहता हूं। बहनों का आशीर्वाद इतना मिलता है कि मैं क्या किसी को बताऊं। और बहनों, आपके आशीर्वाद का ही फल है कि कल ही बहनों के खाते में 1,27,00,000 बहनों के खाते में 1850 करोड़ रुपए की राशि डाली लाडली बहनों के लिए। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी। आपने आशीर्वाद दिया। भगवान की दया से हमारा आपका रिश्ता तो सालों पुराना है। लगभग 15-20 साल से ज्यादा समय से ये बहनें राखी बांध रही है और आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और हमारा भी आपका अपना संबंध, जैसे जैसे ये हमारे दायित्वों का अलग प्रकार का, कभी प्राधिकरण, कभी टूरिज्म, कभी विधानसभा, कभी शिक्षा मंत्री और अब तो मुख्यमंत्री हो गए, आपका ही आशीर्वाद का फल है। एक एक वार्ड में आके राखी बंधवाता था, एक एक बहनें राखी बांधती थी। कौन कौन बहनें राखी बांधती थी? हाथ खड़े करके बताओ। आप बताओ, कोई बचेगा क्या? ये हमारी बंगाली कॉलोनी की बहनें भी क्या राखी बांधती थी। कोई तिलक यहाँ लगाए तो आंख में लग जाता था, कोई हाथ इधर खींचे तो उधर कुर्ता खींच देते थे, कोई कंकु की थाली पूरे अपने आप गिर जाती थी। लेकिन उसका भी अपना मजा है। बहनों ने मिठाई खिला खिला के महीने भर तो मैं रोज गर्म पानी पीता था, इतना गला बैठ जाता था। भोला गुरु की मिठाई से लेकर श्रीगंगा तक सबका आनंद दिला देती बहनें, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ये जो आनंद है भगवान की कृपा से, रक्षाबंधन का त्योहार ये भाई बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र त्योहार है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हर राखी जैसे एक संदेश देती है, भैया सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और कर्तव्यों पे अडिग रहे। ये बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं हमेशा की तरह उज्जैन की ये जो हमारी परंपरा है, नेता में बाद में, विधायक में बाद में, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब हमारे कर्तव्यों का काम हो सकता है। लेकिन सच्चे अर्थों में सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार आपने लुटाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से प्रदेश की बहनों को प्रणाम करता हूं जो हमारे संस्कृति। और आने वाले समय में 50,000 से 1,00,000 लोगों को काम मिलेगा। ये बदलते समय का उज्जैन और मध्य प्रदेश है। अकेले परसों माननीय राजनाथ सिंह रेल का कारखाना, रेल के डब्बे बनाने का, वंदे मेट्रो और वंदे भारत, सभी प्रकार की ट्रेन के कोच अब हमारे प्रदेश में बनेंगे। और अभी तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा धार वाला, बदनावर के पास माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहा है 25 तारीख को। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से बदनावर के पास बड़े पैमाने पे 1,00,000 से ज्यादा लोगों का कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स और देश और दुनिया में निर्यात करेंगे। ये बदलते दौर का समय है। लेकिन आज तो बहनों से कल के रक्षाबंधन का आनंद आज ही मना रहा हूं और आप सबसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी तो इच्छा थी एक एक बहने से राखी बंधवाने की, लेकिन समय की सीमितता है और बहनों का आशीर्वाद आंखों से मिल गया। हमारे यहाँ तो भाव की भक्ति है, भगवान को भोग लगाते हैं, भाव से तो लगाते हैं। बरसात तो अपने को सबको मिल जाता है, भगवान तो भाव से ही खाते ही है। तो भगवान के भाव को ध्यान में रखते हुए मैं बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं। और कल जब आप अपने सगे भाई को राखी बांधो, बेटे को बांधो, बेटे के साथ परिवार के किसी को बांधो और माथे पे तिलक लगाओ, तो मेरी कलाई का स्मरण रखना और मेरे कपाल का स्मरण रखना। आपका आशीर्वाद मुझे अपने आप मिल जाएगा। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं आप सभी बहनों को। और आपके माध्यम से जितनी बहनें आएगी सबको गिफ्ट मिलने वाला है। सारी बहनों को, यह बहनों को प्रशासन और व्यवस्था के माध्यम से हमेशा की तरह बहनें खाली हाथ नहीं जाएगी। जब भर भर के आशीर्वाद देती है तो यहाँ क्या कमी पड़ने वाली है। हमारी बहनों के साथ मुझे आनंद चाहिए। लाडली बहनों के खाते में कल किस किस के पैसा आया, हाथ खड़े करो जो लाडली बहना है। और आने वाले समय में जो बहनें काम करना चाहती है, यहाँ के पार्षद सुन लेना, जिनको 10,000 12,000 रुपये कमाना है, किस किस को कमाना है हाथ खड़े करो। इनकी सबकी ट्रेनिंग करा देना। ये सब नागझिरी में जाकर के रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जब काम करेगी 12,000 15,000 जो भी मिलेगा, 5,000 रुपया महीना आपका भाई भी उसमें मिला के आपको देगा, ताकि कारखाने में आप अपना काम करके परिवार का ध्यान रखोगी। ऐसे कई काम हम कर रहे हैं और घर बैठे भी काम कर सकते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहनों आपके आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमारी सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, हम सब 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके लाडली बहनों की रकम भी 3,000 रुपया महीना करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। तो मैं अपने ओर से आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। और अभी एक कार्यक्रम में जा रहा हूं, जब भी आता हूं तो कोई ना कोई सौगात देता हूं। आज भी बहुत सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करना है, लेकिन बहनों के लिए भी अभी जिनके मकान कच्चे पक्के बनना बाकी है, वापस सर्वे हो रहा है, उनके नाम जुड़ा करके इनके मकान भी पक्के बनवाना है। हमारी सरकार के माध्यम से हर एक गरीब का मकान पक्का बनेगा। ये भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। जिसको जो रोजगार चाहिए, जिस दिशा में आगे बढ़ना है, सभी दिशा में हम समान रूप से काम कर रहे हैं।
तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका आशीर्वाद चाहते हुए आप जयकारा लगाओगे, मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले महाकाल महाराज की, हरसिद्धि मैया की, मेरी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। अब पार्षद यहाँ मुख्यमंत्री